हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी 24 में। तो आज लेकर हाजिर हैं क्लास 10th के मैथ में ट्रायंगल में 6.2 का 9वां 10वां क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो हमने 8 क्वेश्चन कर चुका, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन। तो देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, मतलब एक समलंब है। समलंब ऐसे ही बन जाएगा ना, समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मिला लीजिए, विकर्ण ही होता है ना। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO होगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? CD के समांतर O से होती हुई O से होती हुई CD के समांतर रेखा EF खींचा। क्या कर रहे हैं? रेखा EF खींच रहे हैं CD के समांतर, O से होती हुई ऐसे खींचिए। CD के समांतर खींचा। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है? EO समांतर DC, EO समांतर DC या CD, EO समांतर DC। आधारभात समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या देखिए क्या हो जाएगा? AE बटे ED बराबर, त्रिभुज यही लिए है ना, तो AO बटे OC, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB समांतर EO, AB समांतर EO। जब CD और AB समांतर हैं तो चाहे ये इसके समांतर हो तो इसके भी समांतर होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए AB समांतर EO AB के समांतर है, तो त्रिभुज इसमें देखिए क्या हो जाएगा? AE बटे ED बराबर AE बटे ED बराबर DO बटे OB, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखिए AE बटे ED दोनों आ रहा है। ये दोनों पक्ष यदि क्या हो, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हैं तो AO बटे OC बराबर DO बटे OB। तो इसको AO बटे BO करना है। एक सेकंड देख लीजिए। AE बटे ED, यहाँ OB बटे OD होगा ना, OB बटे OD, उल्टा हमने कर दिया यहाँ पर, OB बटे OD बटे OD। तो यहाँ हो जाएगा OB बटे OD। तो AO बटे
बी ओ करना, तो ओ बी को चाहे बी ओ लिखिए चाहे ओ बी लिखिए, बात वही है। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ, बी ओ आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा तो हो जाएगा बी ओ, और ओ सी ऊपर चला जाएगा तो यह सी ओ लिख दीजिए, सी ओ, ओ डी को डी ओ लिख दीजिए, डी ओ, चाहे ओ डी लिखिए चाहे ओ डी चाहे डी ओ, बात वही है। तो क्या हो गया, यही क्या करना था, प्रूफ, ये क्या करना है, प्रूव्ड। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार देख लीजिए, सर्वप्रथम क्या, ओ से होती हुई रेखा ई एफ खींचा, सी डी के समांतर या ए बी के समांतर, किसी के समांतर खींचेंगे दोनों के समांतर हो जाएगा। अब ई एफ खींचा, अब यहाँ पर ई ओ समांतर, यहाँ लिख देंगे समानुपातिक प्रमेय से, यहाँ भी लिख देंगे, अभी लिख दे रहा है। तो क्या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लेंगे तो ए समांतर है इन दोनों रेखा के, ई ओ, ये क्या एक त्रिभुज है तो इस ई ओ समांतर सी डी, तो क्या आ जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी ले रहा है तो ए बी समांतर ई ओ ए बी के समांतर है, तो समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से ए ई बटे ई डी, तो बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। तो बी ओ बटे ओ डी हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में ए ई बटे ई डी मिल रहा है, तो ए ओ बटे ओ सी बी ओ बटे ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इधर उधर करके बैलेंस कर लेंगे, तो आपको यही प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। मतलब एक समलंब है। इसको पिछला पूछा था क्या कि समलंब है, तो ये इसको दर्शाना था, अब क्या कर रहा है, उसको उल्टा कर रहा है। तो इसका उल्टा वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एकदम सिंपल सा, सबसे उससे आसान ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या है, ए बी ये सीधा बन गया, बिंदु ओ है, ए बी सी डी, क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब बिंदु ओ इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो बताइए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो सर्वप्रथम ए बी के समांतर एक रेखा ओ डी खींच दीजिए, ए बी के समांतर एक रेखा ओ ई खींच लीजिए, ओ ई ओ, ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींचा, एक रेखा ई ओ खींच लिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींच लिया। अब ई ओ खींच लिया तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम जानते हैं कि ए बी समांतर ई ओ, क्योंकि ए बी समांतर ई ओ हमने खींचा ही है, वैसे तो कुछ करना है नहीं। तो समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से हो जाएगा ए ई बटे ई डी,
ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। क्या हो जाएगा? बी ओ बटे ओ डी होगा कि नहीं होगा? ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे डी ओ, जो भी ओ डी कहिए डी ओ कहिए, इतना मिल गया। दिया ए ओ बटे, परंतु दिया क्या? परंतु दिया है, दिया क्या? ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो इस पे हम यदि समीकरण एक इसको मान लीजिए, समीकरण एक मान लिए, तो ओ बी ओ यदि ऊपर कर दिया जाए, यहाँ ऊपर करते हैं और सी ओ को नीचे लाते हैं, तो बी ओ बटे डी ओ, तो मिल जाएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ या ओ बी बटे डी ओ, मिल जाएगा समीकरण 2। अब देखें समीकरण एक और 2 से, ओ बी बटे डी ओ, ओ बी बटे डी ओ, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे, 2 से तुलना पर तुलना करेंगे तो क्या देखिए बराबर हो जा रहा है, तो ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, तो ओ बी क्या हो जाएगा? ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। जब ए ई बटे ई डी तो ए ओ बटे सी ओ से क्या हो जाएगा? जब ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे सी ओ, तो ए बी ए ई ओ समांतर, ई ओ समांतर, ई ओ समांतर क्या हो जाएगा? सी डी। तो ई ओ समांतर सी डी, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या है? यदि ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे सी ओ है, तो ई ओ बटे सी डी, ई ओ समांतर सी डी हो जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ए बी समांतर ई ओ समांतर सी डी, अतः इस प्रकार ए बी सी डी एक समलंब है। क्या करना था? यदि ए बी समांतर सी डी हो जाता है, क्या है? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो क्या देखिए एक बार समझिए, ए बी के समांतर रेखा ई ओ खींचा, ई ओ खींच दिए, अब कर ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में, तो ई ओ समांतर ए बी था तो ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए ई बटे ई डी, तो ओ बी बटे ओ डी या डी ओ, जो भी लिखे, ओ डी को चाहे ओ डी लिखे चाहे डी ओ लिखे, बात यही है, चाहे ओ बी लिखे चाहे बी ओ लिखे। समीकरण 1, परंतु दिया क्या? ए ओ बटे बी ओ बराबर, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो इसको सी ओ को नीचे ला रहा है, बी ओ को ऊपर ले जा रहे हैं, तो बी ओ नीचे ले गए, तो बी ओ को ओ भी लिख दिए, कोई बात नहीं। समीकरण 1 और 2 से क्या किए? तुलना करें, तो देख रहे हैं ओ बी बटे डी ओ, ओ बी बटे डी ओ, तो ए भी दोनों बराबर होंगे। ये क्या है? क्या कर रहा है? 2 बराबर 3, और क्या कर रहा है? और 3 बराबर दिया है 4, तो 2 के बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसी प्रकार गिनती है, होगा नहीं, लेकिन एक बात मान लेना, तो क्या हो जाएगा? होगा ना। तो इस प्रकार जब ए और ए बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। जब यदि ए ई बटे ई डी मिल जाता है, ए ओ बटे सी ओ मिल जा रहा है, तो ई ओ बटे
BC क्या हो जाएगा, आपस में EO बटे CD आपस में समांतर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, उसके विलोम से क्या कह सकते हैं कि AB समांतर CD भी होगा। यदि EO समांतर AB और EO समांतर CD तो क्या हो जाएगा, AB समांतर CD होगा। तो इस प्रकार क्या है, ये एक ABCD क्या एक समलंब है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।